नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आयुष और साथ ही साथ पूरे देश में चल रहे उस जश्न की खबरें, उनकी तस्वीरें जो इस वक्त देर रात से चल रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। कई जगह तो मैंने सुना कि रात में जो जश्न शुरू हुआ था वो सुबह 4 बजे तक लोग थिरक रहे थे। मैं भी उसमें शामिल था। देखिए, ये भी शामिल थे तो ये भी अपनी कहानियां हमें बताएंगे। लेकिन 9 महीने में दूसरी बार बैक टू बैक वर्ल्ड चैंपियन बनी है भारतीय टीम और उसके बाद जो जश्न है जिसका मैंने जिक्र किया उस पर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ क्या क्या कहा है लोगों ने, इतने सारे बयान आए हैं, इतने इंपॉर्टेंट बयान आए हैं, वो सारे बयान आपको बताएंगे। और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट को लेकर कौन सी बड़ी बात कही है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं, जो मैंने कहा जिस तरह से पूरे देश में जीत का जश्न है, देर रात तक लोगों ने जश्न मनाया है, उसमें आयुष भी शामिल हैं जो सुबह तक, इनका भी अभी बोलेंगे तो समझ में आएगा गला कितना बैठा है या नहीं बैठा है। भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर खिताब जीता। 9 महीने के भीतर भारत को दूसरा आईसीसी का खिताब मिला है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम सारे पूर्व क्रिकेटर्स ने भारतीय टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम के फैंस ने तो उनको बधाई दी ही दी है। बड़े विशिष्ट लोग, बड़े वीआईपीज जो हैं, सोशल मीडिया में बड़े एक्टिव रहते हैं, उन्होंने भी इस जीत को एक शानदार जीत मनाया है। अब आयुष, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। आप जितने भी लोगों के साथ आप पार्टी कर रहे थे या आप जश्न मना रहे थे, सबके मन में वो जो एक तो मतलब जीत की खुशी थी और दूसरा बड़ी बात यह है कि आप अगर देखेंगे तो नवंबर 2023 से लेके और मार्च 2025 के बीच में आप 3 बार वर्ल्ड चैंपियन बनने के पास पहुंचे। 2 बार बने, 1 बार चूके, अब उसका कोई मलाल नहीं है। बिल्कुल मलाल नहीं है सर। और कल रात में एक्चुअली इंडिया गेट में बहुत फेमस चीजें होती हैं। वहां पे अगर इंडिया जीत जाए तो वहां पे काफी पार्टियां होती हैं, सड़क पे लोग गाने बजाते हैं और एक गजब का माहौल रहता है। उसी माहौल में हम भी शरीक होने पहुंच गए थे कल रात में और जिस तरीके से इंजॉयमेंट हुआ, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जब हम जीते उसके बाद भी मैंने ऐसा ही किया था। बहुत शानदार माहौल था, हर तरफ सेलिब्रेशन चल रहा है, पटाखे। और सर एक चीज पता चलती है कि इस देश में क्रिकेट को कितना मायने, मतलब कितना ज्यादा क्रिकेट को समझा जाता है। क्रिकेट एक बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। क्रिकेट एक रिलीजन ऐसे नहीं कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें चल रही होती है, लेकिन अगर क्रिकेट में हम जीते तो उसके बाद हर कोई मिल के सेलिब्रेट करता है। और बहुत बड़ी खुशी कहीं ना कहीं टीम इंडिया ने हमें दी है। 9 महीने के अंदर बैक टू बैक दूसरी बार ये ट्रॉफी जीतना। जिस मुहाने पे ये सीनियर खिलाड़ी खड़े थे, यहाँ पे ये ट्रॉफियां जीतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी था, क्योंकि अक्सर होता है कि आपका करियर तो लंबा चल जाता है, 10 साल, 15 साल, 17 साल, लेकिन अगर उसमें ट्रॉफियां आप उतनी ना जीत पाएं तो एक मलाल ज़रूर रह जाता है कि यार इतने साल क्रिकेट खेले, ट्रॉफी के नाम पे बहुत ज़्यादा नहीं आई है। लेकिन अब 2 प्लेयर हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा, जिन्होंने 4 आईसीसी ट्रॉफीज जीत ली है। दोनों बराबरी पर खड़े हैं और इनसे ज़्यादा किसी के पास आईसीसी ट्रॉफीज नहीं है। इससे बड़ी मतलब क्या ही बात होगी। बिल्कुल। और कल जब आप लोग यहाँ पर जीत के बाद कार्यक्रम कर रहे थे तो मैं TV9 भारतवर्ष जो हमारा चैनल है उस पर बैठा हुआ था। और क्या तो वो जयपुर हो, क्या वो उड़ीसा हो, क्या वो नोएडा हो, क्या वो दिल्ली हो, क्या वो मुंबई हो, क्या वो सिलीगुड़ी हो, मतलब हर जगह जिस तरह से लोगों के चेहरे पर वो जो जीत का जश्न, उनकी खुशियां, लोगों ने तिरंगे लगवाए हुए हैं, लोग डांस कर रहे हैं, लोग पटाखे छोड़ रहे हैं। मैं कंफ्यूज हो गया कि ये होली आने वाली है या दिवाली आने वाली है, लेकिन फिर समझ में आया कि नहीं, शायद यही भारतीय क्रिकेट की खूबसूरती है कि ये किस तरह से पूरे देश को एक सूत्र में पिरो देता है। बहुत कम चीजें होती हैं जहां आपको पूरे कंट्री की तरह खड़ी दिखाई दे, आपको पूरा देश एक देश की तरह दिखाई दे। वरना भाई किसी को शाहरुख पसंद है, किसी को सलमान पसंद है, किसी को अमिताभ पसंद है, किसी को दिलीप कुमार पसंद थे। ऐसे पसंद नापसंद का इतना लंबा चौड़ा फेर है कि आप कभी भी पूरे देश को एक पेज पर लाके खड़ा नहीं कर सकते। लेकिन क्रिकेट, मुझे लगता है वहां कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। लोग खुद भी कोई ये देखे कि चले गए 25 किलोमीटर कम से कम दूर रहते हैं इंडिया गेट से, लेकिन 25 किलोमीटर दूर चले गए इंडिया गेट पे सिर्फ इसलिए, और ऐसा भी कोई प्लान्ड वे में नहीं कि चलो चलो हम लोग सब लोग चलते हैं वहां पर जाकर जो भी आदमी जश्न मना रहा होगा हम उसके जश्न में शरीक हो जाएंगे। यही जश्न की बेसिक परिभाषा भी होती है कि आप अपने आप जश्न मनाने की बजाय उस जश्न में शरीक हो जाए जो पहले से चल रहा है। और ये भारतीय टीम की जीत का जश्न था। क्या कहा कप्तान ने इन्हीं फैंस के लिए, इसी तरह के जो फैंस हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा था अभी, चाहे वो सिलीगुड़ी, जयपुर, कोलकाता, दिल्ली, नोएडा, इन्हीं फैंस को सबसे पहले, इनके साथ साथ दुबई वाले फैंस को सबसे पहले रोहित शर्मा ने शुक्रिया अदा किया। क्या कहा आपको बताते हैं, क्योंकि इसमें एक पेच भी फंसा हुआ है। रोहित शर्मा ने कहा कि यह हमारा होम ग्राउंड नहीं था, लेकिन दर्शकों ने इसे हमारा होम ग्राउंड बना दिया। बहुत ही संतोष देने वाली जीत है। हमें स्पिनर्स से बहुत उम्मीद थी, उन्होंने निराश नहीं किया। गेंदबाजी में हमने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। केएल ने हमारे लिए मैच फिनिश किया। हार्दिक का पूरे टूर्नामेंट में खास रोल रहा। वरुण में कुछ खास बात है। फैंस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।
में तो कोई दो राय नहीं है। आयुष के जिस तरीके से ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट हमने देखा और जिस तरह से वो जो पिच को लेकर बात हुई कि भारतीय टीम एक ही जगह पे ट्रैवल कर रही है, नहीं कर रही है, एक ही जगह पर खेल रही है, एक ही मैदान में खेल रही है, उसका फायदा होगा। लेकिन ये फायदा ना किसी ने ये ट्रॉफी मतलब प्लेट में सजा कर नहीं दी भारतीय टीम को। अगर आप देखें, मैं बहुत बेसिक सी बात कह रहा हूं, 250 रन का टारगेट भारतीय टीम ने दिया था न्यूजीलैंड को इसी मैदान में लीग मैच में, नहीं बना पाए नहीं बना पाए, और 44 रन से नहीं बना पाए थे, 2-4 रन से नहीं। और वो फाइनल नहीं था। बिल्कुल, यहां पर आपके सामने एडेड जो प्रेशर था वो फाइनल का था। न्यूजीलैंड ने 251 रन बनाए थे, यानी 2 रन ज्यादा बनाए थे, यानी 3 रन ज्यादा का लक्ष्य था। बावजूद इसके कुछ हो नहीं पाया। तो पिच नहीं, खिलाड़ी खेलते हैं, मनोबल खेलता है और एक टीम यूनिट खेलती है। कल भी टीम यूनिट जीती है और इसीलिए शायद वो फैंस का शुक्रिया तो जो अदा कर रहे हैं रोहित कर ही रहे हैं। ये पूरा का पूरा टीम एफर्ट है, साफ समझ में आया। सर स्किल वाइज, मतलब स्किल वाइज टीम इंडिया से बेहतर टीम आप मुझे दिखा दीजिए। चाहे ऑलराउंडर्स की बात हो, चाहे स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स की बात हो, तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर की बात हो, फास्ट बॉलिंग थोड़ी कमजोर थी तो हमने अपनी स्ट्रेंथ को बैक किया। टीमें क्या करती हैं, उसकी जगह दूसरी काम करती हैं। हमने देखा कि भाई स्पिन जो है वो शुरू से हमारी स्ट्रेंथ रही है, हम स्पिनर्स के साथ जाएंगे। हमने स्पिन की एक पूरी तिकड़ी बना ली, 4-4 स्पिनर के साथ उतरना मॉडर्न डे क्रिकेट में बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता है कि मॉडर्न डे क्रिकेट में शायद 4-4 स्पिनर के साथ कोई उतर सकता है। बहुत गट्स चाहिए, क्योंकि स्पिनरों को टेक ऑन करना बड़ा आसान है। आजकल के मॉडर्न डे क्रिकेट में इतने बड़े बड़े चौड़े चौड़े बल्ले आ रहे हैं, ग्राउंड्स थोड़े छोटे ही हो जा रहे हैं, शॉट लगाने में जो खिलाड़ी हैं वो काफी परिपक्व हैं। उसके बावजूद जिस तरीके से 4 स्पिनर्स के साथ पहुंचना, ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज खराब थे, उन्होंने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, वहां पे जूझे, लड़े, लेकिन क्या कमाल की गेंदबाजी थी। और जब चेज करने की बारी आई, बिल्कुल सही बात है, 44 रन से भारतीय टीम जीती थी, जब 250 रन का टारगेट उन्होंने न्यूजीलैंड को दिया था। इससे पता चलता है कि इतना आसान खेलना नहीं था। और फाइनल का प्रेशर, किसी भी टूर्नामेंट के फाइनल में अगर आप 250 रन चेज कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं एडवांटेज में बॉलिंग टीम ही होती है, क्योंकि उसको पता है कि हमने जो करना था कर लिया, इनको अभी ये रन बनाने हैं। वो प्रेशर हमेशा एक्स्ट्रा ऐड होता है। और जो रोहित शर्मा ने बात कही कि भाई जहां भी टीम इंडिया जाती है वहां फैंस जरूर पहुंचते हैं, फैंस पूरी तरीके से लगे हुए थे। ग्राउंड में आपको सी ऑफ ब्लू नजर आया। और बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि कोई एक खिलाड़ी था जिसकी वो शाम थी जिसने बहुत कमाल का प्रदर्शन कर दिया हो। ओवरऑल एक टीम एफर्ट हमें देखने को मिला। ऊपर से अच्छी शुरुआत मिलती है, मिडिल ओवर्स में अच्छे रन बनते हैं और अंत में फिनिश भी बेहतर तरीके से होता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें जिस तरीके से भारतीय टीम ने खेला है, बिल्कुल आप कहेंगे कि क्रिकेट इज अ टीम गेम, और जब टीम खेलती है तो इस तरीके के प्रदर्शन होते हैं। ऐसा नहीं है इससे बेहतर पर्सनल माइलस्टोन के नाम पे किसी के टूर्नामेंट नहीं गए हैं। विराट कोहली ने इससे पहले बहुत सारे टूर्नामेंट्स में खूब रन बनाए, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने हैं। रोहित शर्मा ने 2019 वर्ल्ड कप में बैक टू बैक 5-5 शतक लगा दिए थे, लेकिन फायदा क्या, अंत में ट्रॉफी उनके हाथ नहीं आई थी। इस बार ट्रॉफी आई है और अंत में मुझे लगता है कि शायद कुछ रन कम बन गए। रोहित शर्मा सोच रहे होंगे कि यार मैं बस एक मैच में चल पाया, बाकी मैचों में चल जाता। विराट कोहली कहते हैं कि यार अगर मैं लगभग 40 रन और बना लेता लगभग, तो हो सकता है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मैं होता। लेकिन वो सारी चीजें किनारे हो जाती हैं, कोई ध्यान नहीं देता उन चीजों पे, और अंत में ये होता है कि ट्रॉफी हमारे पास आई। क्योंकि एक और चीज है सर, सचिन रविंद्र को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया। उनसे जब पूछा गया, सेम चीज है, उन्होंने बोला कि मतलब ठीक है मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीत गया मैं, लेकिन वो खुशी नहीं है। अगर बड़ी ट्रॉफी आती, टीम की ट्रॉफी आती, तब शायद इसके मायने अलग होते। तो वही बात है, टीम इंडिया के पास इंडिविजुअल ब्रिलियंस के कोई अवार्ड नहीं आया, मोस्ट विकेट नहीं आया, मोस्ट रन्स नहीं आया, लेकिन टीम इंडिया के पास ट्रॉफी आ गई, जो सबसे इंपॉर्टेंट। और यही बात रोहित शर्मा ने कही थी, मुझे याद है 2023 वर्ल्ड कप के पहले उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली ये बात कही थी कि 2019 में मैंने 5 शतक लगाए, रिकॉर्ड बुक में मतलब बहुत धमाकेदार एंट्री कर दी, लेकिन खिताब नहीं मिला। अभी आप देखिए जो बात आप कह रहे थे, वरुण चक्रवर्ती शायद सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन सकते थे, मोहम्मद शमी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन सकते थे, श्रेयस अय्यर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन सकते थे, विराट कोहली भी इस टूर्नामेंट में 1 शतक और लगा के 2 शतक लगा सकते थे जो सचिन रविंद्र ने किया, शुभमन गिल 2 शतक लगा सकते थे, रोहित शर्मा तो 76 तक पहुंचे थे। यानी इंडिविजुअल ब्रिलियंस, व्यक्तिगत उपलब्धियों के जो सीढ़ियां होती हैं, वहां तक भारतीय टीम पहुंची, हर एक खिलाड़ी वहां तक पहुंचा, लेकिन किसी ने ना उसकी परवाह नहीं की। सबके दिमाग में एक ही चीज थी। और अब मुझे लगता है सनी गावस्कर जो बात कह रहे थे, जिस पर हम लोगों ने काफी चर्चा भी की थी कि भाई क्या रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी को वो 25-30 रन बनाकर खुश हो जाना चाहिए। लेकिन आप देखिए
कल जब भारतीय टीम जीती है, 75 साल कम से कम उम्र होगी सुनील गावस्कर की, और जो डांस कर रहे थे वो ग्राउंड में, मतलब उनको देख के लग रहा था कि क्यूटनेस क्या होती है, वो बिल्कुल वो क्यूट वाला शब्द जो होता है वो दिख रहा था। तो सीधी सी बात ये है कि आप किस एरा में खेल रहे हैं, किस समय पर खेल रहे हैं, उस समय की क्या डिमांड है, और वो डिमांड शायद वही है जो रोहित शर्मा ने कल भी किया। हाँ, कल वो थोड़ा लंबा रुके तो वो हाफ सेंचुरी बनाई उन्होंने, 76 रन बनाया, वरना अगर वो 30-35 रन जिस तरह से शुरुआत दिलाते वो दिलाकर जाते तो भी तब मुझे लगता है शायद विराट कोहली वैसे आउट ना होते जैसे हुए है, क्योंकि विराट कोहली का रोल तब अलग होता। विराट कोहली ने क्या कहा इस जीत पर बता ही चुके हैं आयुष, की इन दोनों दिग्गजों के नाम अब रिकॉर्ड आईसीसी ट्रॉफीज हो चुकी है। विराट कोहली का स्टेटमेंट आपको दिखाते हैं। विराट कोहली ने तो बहुत साफ साफ कहा कि ये पूरी टीम की जीत है, ये शानदार जीत है। ऑस्ट्रेलिया के मुश्किल दौरे के बाद हम वापसी करना चाहते थे, इन युवा खिलाड़ियों के साथ खेलने का अनुभव शानदार रहा। इन खिलाड़ियों ने अपनी जिम्मेदारी समझी। एक बड़े टूर्नामेंट को जीतने के लिए हर खिलाड़ी को अलग अलग मैच में आगे आना होता है। हर एक खिलाड़ी के प्रयास से हमें ये जीत मिली है। न्यूजीलैंड की टीम सर्वश्रेष्ठ फील्डिंग टीम है। केन विलियमसन को हारते देखना अच्छा नहीं लगा। हमारे बीच अच्छी दोस्ती है, ये भी बड़ा प्यारा सा एक स्टेटमेंट है क्रिकेट को जो जेंटलमैन्स गेम कहते हैं। और विराट कोहली तो अक्सर स्क्रीन पर जब उनको दिखाया जाता है तो वो एग्रेसिव ही दिखते हैं, लेकिन इस तरह की इमोशनल बात कह के कहीं ना कहीं वो ये दिखाते हैं कि उनके अंदर अगर एक फाइटर है, अगर एक जीत के लिए जुझारू खिलाड़ी है, तो एक दोस्त भी है। वो दोस्त जिसको अपने दोस्त की हार अच्छी नहीं लग रही है, भले ही ठीक है, मतलब केन विलियमसन दुखी है इसीलिए आप मुस्कुरा रहे हैं, वरना अगर केन विलियमसन मुस्कुरा रहे होते तो आप दुखी होते। बिल्कुल गम का माहौल होता। बिल्कुल, बावजूद इसके विराट का ये कहना कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मैं आता हूं इस बात पर, टीम गेम की बात करते हैं। हम शुरुआत से आते हैं आयुष। जब इंडियन टीम का प्लेइंग 11 बनता है, अब आप आइए शुरुआत से। रोहित शर्मा फाइनल में रन करके देते हैं, शुभमन गिल आपको बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी करके देते हैं, नंबर 3 पर विराट कोहली आते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ शानदार शतक लगाते हैं, नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर आते हैं जो पूरे टूर्नामेंट में लगभग हर मैच में आपको पार्टनरशिप करके देते हैं, और खासतौर पर तब जब इस तरह की विकेट पर जहां पर आपको पता है कि वो 300, 350, 400 नहीं बनने वाले, यहां पर आपको जीत दिलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, आप पार्टनरशिप्स लगाएं। वो पार्टनरशिप श्रेयस अय्यर लगाते हैं। उसके बाद आप अक्षर पटेल का वो 20 रन, 25 रन, 28 रन का कॉन्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, फिर आप रविंद्र जडेजा को देख लीजिए। उसके बाद 7वें नंबर पर आप किसको, केएल राहुल को बल्कि रखिए बीच में, केएल राहुल को लेकर देख लीजिए, रविंद्र जडेजा को देख लीजिए, मोहम्मद शमी को देख लीजिए, वरुण चक्रवर्ती को देख लीजिए, कुलदीप यादव को देख लीजिए। इसमें से एक खिलाड़ी बता दीजिए जिसको आप हटा दें और ये खिताब आपको मिल सकता हो। बिल्कुल कोई भी खिलाड़ी नहीं है सर, वेरी फेयरली जज्ड, क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए, केएल राहुल की बात हो रही है, एक मैच में बल्लेबाजी नहीं आई, एक मैच में थोड़ा सस्ते में आउट हो गए 1 रन पे, 3 मैच फिनिश करके दिया है, नॉट आउट लौटे 3 मैच, जिसमें सेमीफाइनल और फाइनल सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबले इंक्लूडेड है। श्रेयस अय्यर 30 पे 3 टीम हो जाती है, उसके बाद सेट करके 250 के स्कोर तक पहुंचा देते हैं, इतना इनफ रहता है कि 44 रन से आपकी टीम जीत जाती है। वरुण चक्रवर्ती, मौका नहीं मिलता है, जब मिलता है मौका एकदम से ऐसी मिस्ट्री डालते हैं कि सामने वाली टीम फाइनल तक पढ़ने में असमर्थ रह जाती है। हर मैच में इंपॉर्टेंट समय पे 1-2 विकेट निकालना। इस इंपॉर्टेंट फाइनल में भी जब टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों की पिटाई लग रही थी, वहां पे वरुण चक्रवर्ती आते हैं और पहली विकेट निकाल के देते हैं, एक ब्रेक थ्रू निकाल के देते हैं। उसके बाद बाकी के गेंदबाज, कुलदीप यादव पे क्वेश्चन मार्क उठ रहे थे कि पूरे टूर्नामेंट में कुछ खास नहीं कर पाए, फाइनल में आए, मात्र 8 गेंद के अंदर मैच को जिस तरीके से टर्न अराउंड कर दिया है, मैच पूरी तरीके से भारतीय पहली गेंद पे विकेट, कब्जे, एग्जैक्टली पहली गेंद पे विकेट, और सर 7 गेंद बाद अगले ओवर में दोबारा विकेट, और दोनों सबसे क्रूशियल विकेट। मतलब अगर न्यूजीलैंड के बैटिंग ऑर्डर में आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर थे सचिन रविंद्र, जो आपसे गेम कभी भी दूर ले जा सकते थे, और एक स्लो पॉइजन जिसको मैं कहता हूं केन विलियमसन थे, वो काम कर सकते थे, आराम से सिंगल डबल टैप करके मैच चलाते रहते, और कब मैच आपसे दूर चला जाता यू नेवर नो। ये दोनों क्रूशियल विकेट उन्होंने लिए हैं। मोहम्मद शमी 9 विकेट लिए हैं, इकलौते तेज गेंदबाज थे और उस रोल को बखूबी निभाया है पूरे टूर्नामेंट में। हार्दिक पांड्या का रोल हमने पूरे टूर्नामेंट में देखा। विराट कोहली ने अपने दम पे 2 मैचेस जिता दिए। पाकिस्तान सबसे हाई प्रेशर मुकाबला, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल, 2 बड़े मैच जिताए। कप्तान साहब ने खुद स्टेप अप किया 2011 वर्ल्ड कप की तरह, महेंद्र सिंह धोनी की तरह, और कहा कि भाई फाइनल है, मैं खड़ा होता हूं और मैं जिताता हूं। शुभमन गिल ने स्टार्ट अच्छा दिया। तो कहीं ना कहीं सर बिल्कुल सही बात है, एक भी खिलाड़ी का नाम आप इस पूरी टीम में से बाहर नहीं कर सकते कि इनका योगदान भाई इस टूर्नामेंट में नहीं रहा। ठीक है, ये टीम में शामिल रहे लेकिन बहुत कम रहा नहीं। इनफैक्ट मैं हर्षित राणा को भी इंक्लूड करूंगा। पहले 2 मैच में जब वो खेले, मिडिल ओवर्स में विकेटें चाहिए थी, वो आए और मिडिल ओवर्स में विकेटें दिलाई इंपॉर्टेंट जंक्चर पे कहीं ना कहीं उस मैचेस के। तो जिसको जब जहां मौका मिला सबने प्रदर्शन किया है, शायद इसीलिए इसको टीम गेम कहते हैं, और शायद ये रिजल्ट इसीलिए टीम इंडिया के पक्ष में है, क्योंकि जब भी टीम इंडिया एक टीम की तरह खेली है, हमने हमेशा खिताब जीता है। 2024 T20 वर्ल्ड कप में भी हमने देखा जिस तरीके से बल्लेबाजी में छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन आए, गेंदबाजी में हर गेंदबाज ने अपना काम किया। अकेले बुमराह 4 ओवर
में कुछ नहीं कर सकते थे अगर बिल्कुल। अर्शदीप के वो ओवर्स नहीं आते, अगर बाकी लोगों के नहीं आते। तो ओवरऑल सर कमाल की जीत, और मतलब जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट टीम इंडिया से एक्सपेक्ट किया जाता था वही टीम इंडिया अब खेल रही है। शायद कुछ साल पहले से ही खेलना चाहिए था जिस तरीके की टीम हमारी थी, बट ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे ट्रॉफी हमारे घर आ रही है। अंत भला तो सब भला। एक गेम होता है, बच्चे खेलते हैं जेंगा, उसमें ना लकड़ी के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो लगाने होते हैं। मुझे लग रहा है कि शायद ये जो भारतीय टीम का चैंपियंस ट्रॉफी का परफॉर्मेंस है ना, इसके हर एक मैच में अगर आप वो जेंगा एक एक खिलाड़ी को मान लें तो आप हर एक खिलाड़ी, किसी खिलाड़ी को आप हिला नहीं सकते हैं। यू कैन नॉट पॉइंट आउट अ सिंगल प्लेयर, आप कह दें कि साहब इस मैच में ना इसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी। आपको हर एक खिलाड़ी की कंट्रीब्यूशन दिखाई देगी, चाहे फिर वो रन से दिखाई दे, फील्डिंग में दिखाई दे, बैटिंग में दिखाई दे, पार्टनरशिप्स में दिखाई दे। कई बार हम ये सोचते हैं कि किसी खिलाड़ी ने 18 रन बनाए, 15 रन बनाए, लेकिन हम ये नहीं देखते कि जब वो 15 रन उसने बनाए तो स्कोर बोर्ड पर पार्टनरशिप से 40 रन जुड़े। और बिल्कुल छोटे टोटल में हमेशा याद रखिएगा, ये 250, 260 ये बड़े ट्रिकी टोटल होते हैं। क्रिकेट इतने साल से 25 साल तो मुझे भी हो गए कवर करते हुए, जब भी मैंने देखा ये 250, 260 तो लगता बहुत है कि बहुत इजी है, बहुत टेम्पटेशन होता है उसको देख के, लेकिन वो आपको हमेशा परेशान करता है। मैच कैसे चला ये आपको फटाफट दिखाते हैं, फिर इस मुद्दे पर भी बातचीत करेंगे। मैच इस तरह से चला साहब कि न्यूजीलैंड ने 251 रन बनाए थे 7 विकेट खोकर। भारत के लिए वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव, जिनकी तारीफ अभी आयुष कर चुके हैं, उन्होंने 2-2 विकेट लिए। 49 ओवर में भारत ने हासिल कर लिया लक्ष्य, यानी 1 ओवर पहले भारतीय टीम को जीत मिली, 6 गेंद रहते हुए जीत मिली, जिसमें रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 76 रन बनाए। लेकिन इसके बाद का जो पॉइंट है ये पढ़िए आप। श्रेयस अय्यर 34 रन, शुभमन गिल 31 रन, केएल राहुल 34 रन और अक्षर पटेल 29 रन। अब आप चेस कर रहे हैं, आयुष बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप चेस कर रहे हैं, मान लेते हैं 250 रन और उसमें 30 रन के 4 आपके प्लेयर्स ने बना दिए, काम आपका सॉर्टेड है। बिल्कुल। और अगर आप देखेंगे जो बात हम इस सीरीज में लगातार शुरू से बात कर रहे थे कि शायद ये पिच जो है जिस तरह से 2 पेस विकेट थी, रन्स करना मुश्किल था। कल भी आप देखिए शुभमन गिल जो है वो शुरू में कंफर्टेबल नहीं नजर आ रहे थे, उन पर वो दबाव था, उनसे वो रन्स नहीं निकल रहे थे। दूसरी तरफ रोहित शर्मा ने शुरुआत बड़ी अच्छी की थी, वो एक छक्का जो उन्होंने लगाया, उसके बाद जो एक चौका लगाया, लेकिन फिर वो मेडिकली थोड़ा सा परेशान लग रहे थे। वो ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ क्रैम्प्स आ रहे हैं पेट में, बाकायदा फिजियो को भाग के आना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि ये जीत कोई जो है वो आपने, चूंकि 252 रन ही था, बड़ा आसान था साहब, ये तो भारतीय टीम को बस मिल गई क्योंकि वो वहां पर लगातार खेल रही थी। ये जीत बड़ी संघर्षों वाली जीत है, चुनौतियों वाली जीत है और मुश्किल परिस्थिति में मिली हुई जीत है पूरी तरीके से। और मतलब उस विकेट पे मैं कहता हूं कोई भी बैक टू बैक 5 मैचेस खेल के दिखाए और 5 मैच जीत के दिखाए क्वालिटी साइड के अलावा। जिस तरीके की विकेट खेली है वहां पे स्पिनरों को फेस करना, तेज गेंदबाजों को अलग तरीके की मदद मिलती है, बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं है। ये वो टिपिकल पाकिस्तान की सड़क नहीं है जहां पे आप कहीं भी शॉट मारें और वो बिल्कुल क्लियर कर जाएगी। बहुत टफ कंडीशंस थी और आजकल की क्रिकेट में इस तरीके की कंडीशन में खेलना खिलाड़ियों को उतना ज्यादा वो यूज्ड टू होते नहीं है, उनको फ्लैट विकेट्स की आदत होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कोई एक विकेट का इस्तेमाल नहीं हुआ सर कि ये विकेट इस तरीके से प्ले करेगी। एक अलग सरप्राइज रहता है कि भाई जब आप एक अलग मैदान पे खेलते हैं, लेट से आप पाकिस्तान के गद्दाफी स्टेडियम में, आप लाहौर में जाके मैच खेल रहे हैं, पता है आपको विकेट कैसी रहने वाली है और फ्लैट विकेट ही मिलेगी मोर और लेस आपको। यहां पे एक ही मैदान के अंदर 4 या 5 अलग अलग विकेटें हैं और हर मैच एक अलग विकेट पे लगभग हो रहा था। फाइनल मैच वहां पे हुआ जहां पे पाकिस्तान वाला मैच हमारा हुआ था। कहीं ना कहीं आप ये बात समझिए कि कुछ विकेट पे स्पिन ज्यादा है, कुछ विकेटों पे स्पिनर कम है, कुछ विकेट पे मूवमेंट ज्यादा मिल रही है तेज गेंदबाजों को, कहीं पे ऐसा नहीं है। इन तमाम चीजों के बाद बल्लेबाजों को रन चेज करना बड़े फाइनल में और 250 रन के आसपास, 260 के आसपास के रन चेज करना, ट्रिकी टोटल्स, पारी को बिल्ड करना, मुझे लगता है कि नो डाउट जो स्किल्स हैं भारतीय बल्लेबाजों के उसकी वजह से हम जीते हैं। वरना यहाँ पे अच्छी अच्छी टीमों को हमने धराशायी होते देखा है। यही न्यूजीलैंड की टीम जब चेज करने की बारी आई तो 44 रन से मैच गंवा गई क्योंकि 250 रन कैसे चेज करने हैं उनको समझ नहीं आया। तेज जाएं, रुकते हुए जाएं, क्या करना चाहते हैं वो बिल्कुल समझ से परे था। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इंडियन टीम ने खेला है, मुझे लगता है कि सर ये ऐसी टीम शायद बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर ओकेजन पे आपको मिलेगी। दुनिया में शायद ही कोई ऐसी टीम होगी, या मैं पुराने एरा की तो बात नहीं करूंगा, करंट एरा की अगर बात करूं तो शायद ही कोई ऐसी टीम है जो इतनी ज्यादा बैलेंस्ड, इतनी ज्यादा परफेक्ट नजर आती है ऑन पेपर्स भी और उसी पोटेंशियल पे परफॉर्मेंस भी आती है मैदान में। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज है ना स्ट्रैटेजी बनाना सही तरीके से, सब सारी चीजों की सही रीडिंग।